Okay, hi everyone. I hope I'm visible and audible. Let me check that once and then we can start with the session. So basically हमने यहाँ पर इंग्लिश रिवीजन स्टार्ट किया है ऐसे जैसे कि सबको पता है कि SBI PO एग्ज़ाम आने वाला है, उसके बाद जो भी हमारे बाकी सारे बैंक एग्ज़ाम्स हैं वो आने ही वाले हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर ये इंग्लिश रिवीजन सीरीज़ स्टार्ट की है क्योंकि मैं भी एग्ज़ाम्स को टारगेट कर रही हूँ। आई एम टारगेटिंग फॉर द क्लर्क एग्ज़ाम्स दिस टाइम एज मेरी प्रिपरेशन को इतना टाइम नहीं हुआ है। सो वी आर डूइंग दिस रिविजन, सो यू कैन डेफिनेटली जॉइन दिस सेशन अगर आपको इंग्लिश रिवाइज करनी है। कल हमने नाउन्स देखे थे और आज हम प्रोनाउंस के ऊपर जितने भी कॉन्सेप्ट्स और रूल्स हैं उनको रिवाइज करने वाले हैं। लेट मी जस्ट चेक वंस इफ आई एम ऑडिबल एंड विजिबल। जॉइन दिस सेशन अगर आपको Okay, so we are live and I am audible as well as visible. So let's start with English concepts. So आज हम क्या कर रहे हैं, हम pronouns कर रहे हैं। कल हमने nouns किए थे। So अगर आपको nouns देखने हो, you can definitely check out yesterday's live. Okay. Okay. First of all, pronouns होते क्या हैं? ठीक है। प्रोनाउंस क्या होता है सबसे पहले हम ये देखेंगे। तो प्रोनाउन बेसिकली एक नाउन ही होता है विच इज बेसिकली यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, प्रोनाउन इज अ नाउन ओनली विच इज यूज्ड इन द प्लेस ऑफ अ नाउन। ओके, तो देखो अब हमारे इसके अंदर क्या होते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं। पर्सनल प्रोनाउंस कैसे होते हैं, जैसे कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। ओके, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। ऑलराइट, तो देखो अगर हम फर्स्ट पर्सन की बात करें तो ये हमारा, अगर सब्जेक्टिव केस में आपको देखना होगा तो सब्जेक्टिव केस में वी यूज आई, वी। सेकंड पर्सन में हम यूज करते हैं यू। ठीक है, ये क्या है, मेरा सिंगुलर के लिए है और ये प्लूरल के लिए है। सेकंड पर्सन में चाहे प्लूरल हो चाहे सिंगुलर हो, हम यू ही यूज करते हैं इन द केस ऑफ सब्जेक्टिव। ओके, एंड अगर हम बात करें थर्ड पर्सन की, तो थर्ड पर्सन में हमारा क्या आ जाएगा, ही और शी आ जाएगा या फिर हमारा दे आ जाएगा, ही शी इट, है ना। ये तो हो गया सब्जेक्टिव। इफ वी टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट ऑब्जेक्टिव केस, तो ऑब्जेक्टिव में हमारे पास क्या होता है, ऑब्जेक्टिव में फर्स्ट पर्सन में वी कैन यूज मी, प्लूरल में अस, एंड सेकेंड में वी कैन यूज यू। तो यहाँ पर यू का यू ही रहता है। ठीक है, एंड थर्ड पर्सन में वी कैन यूज हिम, हर, लेकिन इट का इट ही रहता है। और यहाँ पर हम कह सकते हैं देम। ठीक है, तो देखो तीन चीजें तो जो हमारी सेम ही रही ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में, वो था यू, इट एंड, और कुछ सेम था क्या, नहीं और कुछ सेम नहीं था। तो यू और जो हमारा इट है वो हमारा सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में सेम ही रहता है। अगर ये क्लियर है तो हम बढ़ जाते हैं हमारे पॉजेसिव प्रोनाउन के ऊपर। ये हमारे थे सब्जेक्टिव, सॉरी ये हमारे थे पर्सनल प्रोनाउन। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउन थे। अब अगर हम आगे बढ़े तो हम बात करते हैं अब किसकी, पोजेसिव प्रोनाउन की। तो पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, पोजेसिव प्रोनाउंस की अगर हम बात करें तो उसमें हमारा स्पीकर है, ठीक है, हमारा लिसनर है, हमारा नॉन एक्टिव है। ठीक है, तो हमारा स्पीकर क्या होता है, ये मैं बता रही हूँ। ये किसकी बात थी, ये हमारी थी
पर्सनल प्रोनाउन की बात, बट अगर हम बात कर रहे हैं पोजेसिव प्रोनाउंस की, तो पोजेसिव प्रोनाउंस का मतलब होता है हक दिखाना, है ना, पोजेशन होना किसी चीज का। तो इसके लिए हमारा होता है माइन, योर्स, ऑलराइट, माइन, योर्स, हर्स, हिज, देयर्स, आर्स, ओके। ये सारे क्या हैं हमारे, ये सारे हमारे पोजेसिव प्रोनाउंस हैं, ठीक है। अब एक सेंटेंस लिख रही हूं मैं, अगर आपको लिखना हो कि उसकी जो फ्रेंड है वो मुझे जानती है, तो आप क्या लिखोगे, हर फ्रेंड नोज मी, या आप लिखोगे हर्स फ्रेंड नोज मी? बताओ इन दोनों ऑप्शंस में से हम क्या लिख सकते हैं। उसकी फ्रेंड मुझे जानती है, हर फ्रेंड फ्रेंड नोज मी या हर्स फ्रेंड नोज मी, है ना। तो ऑब्वियसली विल यूज हर फ्रेंड, वी विल नॉट यूज हर्स फ्रेंड। तो अब आप कहोगे कि हम तो पोजेशन की जब बात करते हैं तब हम पोजेसिव प्रोनाउंस यूज करते हैं, है ना। बट हमने प्रोनाउंस की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, कि नाउन के बारे में जो चीज बताती है वो हमारा क्या होता है, नाउन के बारे में जो वर्ड बताता है वो हमारा एडजेक्टिव होता है, नाउन की जगह पर जो वर्ड आता है वो हमारा प्रोनाउन होता है। तो ये क्या होता है, ये तो प्रोनाउन होता है ना। और ये क्या होता है हमारा, बताओ, क्या ये प्रोनाउन है, हर्स फ्रेंड नोज मी, है ना। अभी हमने पढ़ा कि हमारा पोजेसिव में हर्स आता है, तो ये हमारा अगर प्रोनाउन है और ये हमारा क्या है, फिर हर क्या है हमारा, है ना। ये फ्रेंड जो है यही तो नाउन है ना। तो नाउन के बारे में जो वर्ड बताएगा वो तो एडजेक्टिव होता है, तो ये एडजेक्टिव है। तो अब आप कहोगे हमें कैसे पता चलेगा कहाँ पर प्रोनाउन आएगा कहाँ पर एडजेक्टिव आएगा, पता चल तो रहा है, जो वर्ड नाउन के बारे में बताना चाहिए वो तो एडजेक्टिव होना चाहिए, जो वर्ड नाउन की जगह पर आएगा वो होगा ना प्रोनाउन। तो ठीक है, क्लियर है ये चीज। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ जाते हैं और हम देखते हैं कि इसी में ना एक और एग्जाम्पल है, देखो एक और एग्जाम्पल क्या है, आर इज अ ग्रेट कंट्री, आर इज अ ग्रेट कंट्री का कोई सेंस बन रहा है ना। अब ये क्या होता है, ये तो एडजेक्टिव होता है, बट एडजेक्टिव के आगे तो किसी नाउन की जरूरत थी। क्या यहाँ पर कोई नाउन प्रेजेंट है, नहीं, यहाँ पर तो कोई नाउन प्रेजेंट नहीं है। अगर कोई नाउन प्रेजेंट नहीं है तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव कैसे आ गया, यहाँ पर तो हमारा प्रोनाउन आना चाहिए फिर नाउन की जगह, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर्स इज अ ग्रेट कंट्री, ठीक है, आर्स इज अ ग्रेट कंट्री, ऑलराइट। देन हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन में क्या डिफरेंस होता है, इसी चीज को हमें समझने की जरूरत है। तो पोजेसिव एडजेक्टिव एक तरह लिखूंगी मैं, और जो हमारा पोजेसिव प्रोनाउन है वो एक तरफ लिखूंगी। पोजेसिव एडजेक्टिव में होता है माय, हिज, हर, ठीक है, इट्स, योर, आर, देयर, है ना। और अगर हम बात करें पोजेसिव प्रोनाउन में, तो इसका क्या बन जाएगा, माई का बन जाता है माइन, हिज का बन जाता है, हिज का हिज ही रहता है, हर का बन जाता है, हर का क्या बनता है, हर्ज, है ना। इट्स का कुछ नहीं होता, पोजेसिव प्रोनाउन नहीं होता है इसका, योर का योर्स, आर का आर्स, देयर का देयर्स, है ना। तो ये डिफरेंस है हमारा पोजेसिव एडजेक्टिव और पोजेसिव प्रोनाउन में, क्लियर है। पोजेसिव केस के अंदर हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव भी देख लेते हैं कि किस तरह से होते हैं। तो सब्जेक्टिव क्या होता है, सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात की जा रही है वो होता है हमारा क्या, सब्जेक्ट। तो फॉर एग्जाम्पल हमारा जो सेंटेंस है वो है राम किल्ड, मैंने लिख दिया राम किल्ड ही, क्या ये सही है, या राम किल्ड हिम आना चाहिए। तो आप बोलोगे नहीं, राम किल्ड हिम आना चाहिए, ही का तो कोई मतलब नहीं बन रहा, बट क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि ये हमारा क्या था, सब्जेक्ट था, इसके बारे में बात की जा रही थी राम के बारे में। ये क्या था, वर्ब था, तो वर्ब के बाद क्या आना चाहिए, ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए ना। तो अगर ऑब्जेक्टिव केस आना चाहिए तो ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है हमारा ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है।
अच्छा, प्रेपोजिशन के आगे हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगती है, ये याद रखना, और वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव केस आया है इसमें, और प्रेपोजिशन के आगे भी हमारा हमेशा ऑब्जेक्टिव केस आता है। ठीक है, अगर मैं लिखूं लेट आई डू द वर्क, तो ये क्या सही है? नहीं ना, लेट मी डू द वर्क आएगा ना। ये क्या थी? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के आगे क्या आया? ऑब्जेक्टिव केस आया, मी। तो तभी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वाली टेबल बनवाई थी कि मी ऑब्जेक्टिव होता है और आई सब्जेक्टिव होता है। तो यहाँ पे देखो काम भी आ रही है वो चीज। आगे देखते हैं, पोजेसिव केस में जेनिटिव केस जैसे कि माइन, योर्स, हर्स, है ना। तो कंपैरिजन जब हम करते हैं, जैसे कि शी इज टॉलर देन मी, अगर मैं लिखूं शी इज टॉलर देन मी, तो मोस्ट ऑफ द पीपल को ये सेंटेंस सही लगेगा कि वो मुझसे ज्यादा लंबी है ना। तो सब्जेक्टिव हो गया ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव केस जो है वो हमेशा सब्जेक्टिव केस से ही कंपेयर होता है, वो ऑब्जेक्टिव केस से कंपेयर नहीं हो सकता। तो अगर आप लिखना चाहते हो कि वो शी इज टॉलर देन, मुझसे टॉलर है, तो तुम्हें आई ही लिखना पड़ेगा, बिकॉज आई हमारा क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस ही होता है। और शी भी हमारा, शी जो है, सॉरी ऑब्जेक्टिव नहीं, सब्जेक्टिव केस ही होता है। और शी भी जो था वो भी हमारा क्या था? सब्जेक्टिव केस ही था। तो सब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के साथ ही कंपेयर होगा, और ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव के साथ ही कंपेयर होगा। ये कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है। इसीलिए जो आपकी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव की टेबल है वो मैं बार बार बनवाऊंगी, बिकॉज कॉन्सेप्ट ही सारा सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव का है, जिसमें हम कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, तो सब्जेक्टिव में क्या 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 यूज होता था? आई, वी, है ना। जब हम अपनी बात कर रहे हैं, आई वी। ठीक है, फिर इसमें क्या था? यू। ठीक है, फिर क्या था? ही और शी, या फिर दे। और ऑब्जेक्टिव में क्या था? इसी चीज का हमने क्या बना दिया था ऑब्जेक्टिव में? ऑब्जेक्टिव में आई की जगह हम यूज करते हैं मी, अस, है ना। यू, इसका यू का यू रहता, तो यू की दिक्कत नहीं है। बस आपको ये वाला ध्यान रखना पड़ेगा और ये वाला ध्यान रखना पड़ेगा। ही का क्या बनता है? हिम, है ना। हर, इट। ठीक है, इट का इट रहता है, इट की भी दिक्कत नहीं है। और इसका क्या बन जाता है? देम। तो ये सारे ऑब्जेक्टिव केस हैं। सब्जेक्टिव केस ये वाले हैं, तो इसमें आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि सब्जेक्टिव जो है वो सब्जेक्टिव के साथ ही कंपेयर होगा, ऑब्जेक्टिव जो है वो ऑब्जेक्टिव के साथ ही कंपेयर होगा। फाइन, अगर ये क्लियर है, एक और एग्जांपल देती हूँ मैं। वो एग्जांपल क्या है कि माई रिलेटिव डज नॉट ड्रिंक एज मच एज हिम, जो मेरी रिलेटिव है वो उसके जितना नहीं पीती। तो मैं कैसे लिखूंगी? माई रिलेटिव डज नॉट ड्रिंक एज मच एज हिम, है ना। तो हिम जो है मेरा गलत है। हिम मेरा क्यों गलत है? हिम मेरा इसलिए गलत है, यहाँ पर मैंने बात करी माय रिलेटिव की। ये क्या था? मेरा सब्जेक्ट था। ये मेरा सब्जेक्ट था, ये मेरा सब्जेक्टिव था। तो यहाँ पर कैसे ऑब्जेक्टिव बना दिया मैंने? मेरे को ही लिखना पड़ेगा। एक और एग्जांपल लेते हैं। वी डिड मोर होमवर्क देन देम, हमने उनसे ज्यादा होमवर्क किया। तो अगर हमने उनसे ज्यादा होमवर्क किया तो हम कौन है? वी क्या होता है? वी तो ऑब्जेक्टिव केस होता है। तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया? वी ऑब्जेक्टिव केस होता है। सोच लो पहले, वी ऑब्जेक्टिव था कि सब्जेक्टिव था? इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत ज्यादा, तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो होना ही चाहिए अच्छे से पता। ठीक है, नहीं, वी सब्जेक्टिव ही था। वी सिर्फ क्या था? आई का हमारा मतलब प्लूरल फॉर्म थी। ठीक है, तो अगर ये सब्जेक्टिव था तो यहाँ पर देम कैसे आ गया? यहाँ पर भी तो दे आएगा। तो सब्जेक्टिव इज कंपेयर्ड विद सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव इज कंपेयर्ड विद ऑब्जेक्टिव। कंसेप्ट नंबर टू क्या है हमारा? सपोज मैंने सेंटेंस बोला, आई लाइक माई ब्रदर मोर देन शी। आई लाइक माई ब्रदर मोर देन शी, इसका क्या मीनिंग बन रहा है? ठीक है,
यहाँ पर ये सब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव है, और ये भी, ये क्या है, सब्जेक्टिव है, ये भी है ना। तो अगर ये दोनों सब्जेक्टिव है, बीच में ऑब्जेक्टिव है, इसका मतलब क्या बन रहा है, देखो ये ना दो तरह के सेंटेंसेस बन सकते हैं, आई लाइक माई ब्रदर मोर देन शी, और एक बन सकता है आई लाइक माई ब्रदर मोर देन हर। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इस वाले सेंटेंस का मतलब है कि ब्रदर को भी पसंद करती हूँ, उसको भी पसंद करती हूँ, लेकिन मैं ज्यादा अपने ब्रदर को करती हूँ, आई लाइक माई ब्रदर मोर देन हर। ठीक है, और इसका मतलब क्या है, आई लाइक माई ब्रदर मोर देन शी, मतलब कि वो भी मेरे ब्रदर को पसंद करती है, मैं भी करती हूँ, बट मैं ज्यादा करती हूँ। ठीक है, तो ये दो तरह से सेंटेंस आ सकता है, इसमें ये ऑब्जेक्टिव था और ये भी ऑब्जेक्टिव था, तो इनके मीनिंग्स डिफरेंट हो सकते हैं, सेंटेंस दोनों करेक्ट हैं। ठीक है, ये अगर क्लियर है तो नेक्स्ट देखते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ बट और एक्सेप्ट। ओके, तो बट और एक्सेप्ट का कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने लिखा ऑल बट ही आर गोइंग टू पार्टी। बट क्या होता है, बट एक प्रेपोजिशन होती है, अभी अभी मैंने पीछे बताया था कि प्रेपोजिशन के साथ हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लगता है। अब ही ऑब्जेक्टिव केस है कि सब्जेक्टिव केस है, ही तो सब्जेक्टिव केस है, इसके साथ तो ऑब्जेक्टिव लगना था, तो यहाँ पर तो हिम आएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और अगर मैं लिखूं ही इज गुड बट ही डजंट प्ले क्रिकेट, ही डजंट प्ले क्रिकेट, तो इसका क्या मतलब है, ही इज गुड बट ही डजंट प्ले क्रिकेट का मतलब क्या है बताओ। बट क्या है, कंजंक्शन है। ठीक है, कंजंक्शन रोल प्ले है इसमें, सो सब्जेक्टिव यूज कर सकते हैं। देखो यहाँ पर ऊपर वाले सेंटेंस में जो बट था वो प्रेपोजिशन था, इसलिए हमने ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया, बट यहाँ पर ये एक कंजंक्शन की तरह काम कर रहा है, इसलिए हम ही का यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। आगे है हमारा एक्सेप्ट का कॉन्सेप्ट, तो अगर मैंने लिखा एवरी वन वेंट देयर एक्सेप्ट हर, कि हर कोई वहां गया था उसके अलावा, एक्सेप्ट हर, तो सब्जेक्टिव तब आता है जब उसके आगे उसकी वर्ब हो। ठीक है, यहाँ कुछ नहीं है तो क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव आएगा। एवरीवन तो मतलब ये सही है, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव है ना, तो ये सही है। सब्जेक्टिव कब आता, सब्जेक्टिव हमारा तब आता अगर उसके आगे उसकी वर्ब होती है, यहाँ पे वर्ब तो थी नहीं, इसलिए हमारा यही आ गया, ऑब्जेक्टिव केस आ गया। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ हु का द वर्क। ठीक है, इट इज डैश हु हैज कंप्लीटेड द वर्क, यहाँ पर क्या आएगा, इट इज मी आएगा या इट इज आई आएगा, इसमें भी बहुत कंफ्यूजन होता है। ठीक है, और इसके पीछे रीजन भी क्या है वो भी देखो, यहाँ पर आएगा आई, इट इज आई, मी नहीं आएगा। ठीक है, क्यों नहीं आएगा, हैज कंप्लीटेड क्या है, वर्ब है, वर्ब से पहले अभी अभी बताया क्या आता है, सब्जेक्टिव केस, आई क्या है, सब्जेक्टिव केस। बस यही रूल देखना है, ऐसे नहीं करना कि ये सही लग रहा है, मी यहाँ पर सही लग रहा है तो मी कर दिया, नहीं। ठीक है, ओके, इसके बाद आते हैं इट इज दे, एक और है इसी की तरह का, इट इज डैश हु रीच देयर ऑन टाइम, तो यहाँ पर देम आएगा कि दे आएगा, दे आएगा। ठीक है, इसके बाद है रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल प्रोनाउन जैसे कि ईच अदर, वन अनदर। ईच अदर कब आता है, जब दो लोगों की बात करी गई हो, और वन अनदर जब दो से ज्यादा लोगों की बात की गई हो तब आता है ना। इसके अंदर अगर हम देखें और क्या होता है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, जैसे कि अगर मैं बोलूं सोनू किल्ड सोनू, है ना, सोनू किल्ड सोनू, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये हमारा सब्जेक्ट है
और यहाँ पर ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये तो हमारा लेकिन सेम सेम ही है दोनों चीज़ें। तो ये कैसे हो सकता है कि मैंने सोनू लिख दिया? तो अगर हमारे बोथ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं तो हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं इन द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? सोनू किल्ड हिमसेल्फ। ये लिखेंगे हम, सोनू किल्ड हिमसेल्फ। ठीक है, ये क्लियर हो गया। इसके बाद देखो, आई के लिए क्या होता है? माई सेल्फ। यू के लिए योर सेल्फ। ठीक है, प्लूरल हो जाएगा तो योर सेल्व्स। वी के लिए आर सेल्व्स। शी के लिए हर सेल्फ। ही के लिए हिमसेल्फ। दे के लिए देमसेल्व्स। इट के लिए इटसेल्फ। ठीक है, अगर मैं लिखूं आई एंजॉयड द पार्टी, 3 सेंटेंसेस हैं। आई एंजॉयड द पार्टी। ठीक है, आई एंजॉयड एट द पार्टी। ठीक है, आई enjoyed myself at the party। ठीक है, इनमें बताना है और ऐसे नहीं कि कौन सा सही लग रहा है, लॉजिक लगा के देखेंगे कि क्यों ये वाला सही नहीं लग रहा या क्यों ये वाला गलत लग रहा है, क्यों सही लग रहा है, ऐसे। ठीक है, तो आई एंजॉयड द पार्टी वाला जो सेंटेंस है ये एकदम करेक्ट है। क्यों करेक्ट है? दिस इज वर्ब। ठीक है, दिस इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस एंड दिस इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। सो एकदम करेक्ट है ये तो। यहाँ पर अगर मैं देखूं तो ये सब्जेक्ट तो मुझे मिल गया, enjoyed मुझे वर्ब मिल गया। ठीक है, एट कहाँ से आ गया? चलो, अगर एट अगर आ गया तो ये तो प्रेपोजिशन है। ठीक है, ये तो प्रेपोजिशन बीच में आ गई। तो वर्ब का ऑब्जेक्ट कहाँ गया? ये तो बीच में प्रेपोजिशन आ गई ना, आई एंजॉयड एट द पार्टी। ये तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, इसका ऑब्जेक्ट ही मिसिंग हो गया, तो इसलिए ये वाला सेंटेंस गलत है। और अगर हम ये वाला सेंटेंस देखें तो ये सब्जेक्ट है, ये है वर्ब है हमारा, इसमें तो हमारे पास ऑब्जेक्ट मिल गई हमें, माई सेल्फ एट द पार्टी। तो ये भी एकदम करेक्ट है। तो ये दोनों सेंटेंसेस करेक्ट हैं एंड दिस सेंटेंस इज कम्प्लीटली रॉन्ग। ठीक है, ओके। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनके आगे हमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को यूज करना इम्पोर्टेंट ही है। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं, ठीक है। तो क्या कौन कौन से वर्ब्स हैं वो? रिकॉनकाइल। ठीक है, देन एब्सेंट, देन अवेल एंड देन इंट्रोड्यूस। ये सारे जो हैं मेरे, ये सारे, इनके आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और वर्ब जिनके आगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आना ही नहीं है, अलाउड नहीं है, वो कौन से हैं? वो है ड्रेस, शेव्ड, वॉश, कीप एंड हाइड। ठीक है, और इनके आगे चलो कभी आ भी जाएं, बट इनके आगे यू कैन नॉट यूज, इनके आगे कभी भी नहीं लगाते हैं हम क्या? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, जैसे कि शी हिड हर सेल्फ बिहाइंड मी, नहीं होगा, शी हिड बिहाइंड मी आएगा खाली, शी हिड हर सेल्फ नहीं आएगा। प्लीज कीप योर सेल्फ अवे फ्रॉम नेगेटिविटी। सो प्लीज कीप अवे फ्रॉम नेगेटिविटी, प्लीज कीप योर सेल्फ नहीं आएगा। इसके बाद होते हैं हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस। रिलेटिव प्रोनाउंस कौन से प्रोनाउंस होते हैं? जिनमें हमारा कुछ रिलेशन हो। ठीक है, तो रिलेटिव प्रोनाउंस देखते हैं, जैसे कि हु एंड whom। ठीक है, पर्सन्स, एनिमल्स, है ना। ये किसके लिए यूज कर सकते हैं हम? हु और whom को हम पर्सन्स के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन एनिमल्स कौन से? सिर्फ डोमेस्टिक एनिमल्स के लिए हम यूज कर सकते हैं हु और whom को, डोमेस्टिक। ओके, देन इसके बाद हमारा क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन जैसे कि ईच, एवरी, सम। ठीक है, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव।
जो हमारा एवरी है ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है, ये एडजेक्टिव भी होता है और ये नाउन भी होता है, ठीक है, और ये भी एडजेक्टिव भी है और नाउन भी है। एवरी जो है वो सिर्फ एडजेक्टिव होता है। अच्छा, तो इसी पे बेस्ड कॉन्सेप्ट क्या है कि ईच ऑफ द स्टूडेंट, अगर मैं बोलूं ईच ऑफ द स्टूडेंट, तो ये करेक्ट होगा या फिर ईच स्टूडेंट करेक्ट होगा? ये दो सेंटेंसेस हैं। और अगर मैं बोलूं एवरी ऑफ द स्टूडेंट, तो ये करेक्ट होगा या फिर दा रह गए यहाँ पे, या फिर एवरी स्टूडेंट, ये करेक्ट होगा? तो देखो ईच वाले केस में ईच ऑफ द स्टूडेंट इज करेक्ट, ईच स्टूडेंट इज ऑल्सो करेक्ट बिकॉज दिस कैन बी यूज्ड एज अ नाउन एंड एडजेक्टिव बोथ, बट इन दिस केस every student is correct but every of the student is completely wrong. Next we have demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns में हम तब यूज करते हैं जब हमें किसी को पॉइंट आउट करना हो, जैसे कि सच, देयर, दैट, दिस, दोज, ठीक है, ये सारे होते हैं हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। अच्छा, इसमें एक नोट है, अगर किसी शब्द के बाद तुरंत नाउन आ रहा होगा तो वो प्रोनाउन नहीं होगा, ठीक है, कोई भी वर्ड है उसके एकदम बाद, तुरंत बाद नाउन आ रहा है अगर, तो वो प्रोनाउन नहीं हो सकता है, ठीक है, वो एडजेक्टिव होगा, क्योंकि ऑब्वियसली किसी भी नाउन की जो बारे में बात करता है वो एडजेक्टिव होता है, वो प्रोनाउन नहीं होता, ठीक है। इसके बाद क्या है हमारा सीक्वेंस ऑफ नाउन्स। तो अगर किसी मिस्टेक के केस में हमारा सेंटेंस है कि किसी ने कोई मिस्टेक कर दी, उसके रिगार्डिंग में हमारा कोई सेंटेंस है, तो सीक्वेंस होता है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, मतलब नॉर्मल सीक्वेंस चलता है। बट जैसे कि इसमें सेंटेंस भी बता देती हूँ, आई, यू एंड ही हैव मेड अ मिस्टेक, ठीक है, ये सेंटेंस बनेगा। बट अगर नॉर्मल सेंटेंस है, नॉर्मल बात हो रही है, कोई मिस्टेक नहीं है, तो हम क्या यूज करते हैं, पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। तो इसमें हम क्या बोलेंगे, यू, रीमा एंड आई, आगे जो भी आर गोइंग टू द मार्केट टुडे, ठीक है। तो केस ऑफ मिस्टेक में नॉर्मल चलता है फर्स्ट सेकंड थर्ड, और नॉर्मल सेंटेंस में सेकंड, थर्ड एंड देन फर्स्ट सेंटेंस, ठीक है। इसके बाद है कॉन्सेप्ट ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट प्रोनाउन के अंदर, जैसे कि बीइंग वेरी स्टूपिड ही मेड दीज मिस्टेक, ठीक है, ही मेड दैट मिस्टेक, बीइंग वेरी स्टूपिड। तो अगर मैं बीइंग की बात करूं तो बीइंग तो एक वर्ब हो गया ना, तो यहाँ पर जो हमारा ही है वो कॉमन सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। बीइंग वेकेंट ही शिफ्टेड टू दैट हाउस, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, देखो अगर मैं लिखूं बीइंग वेकेंट ही शिफ्टेड टू दैट हाउस, तो क्या ही वेकेंट हो सकता है? तो इस सेंटेंस में क्या हो गया, देखो यहाँ पर ही कॉमन सब्जेक्ट नहीं बन सकता, वो वेकेंट थोड़ी हो सकता है। यहाँ पे जो हमारा हाउस है वो तो प्रेपोजिशन टू का ऑब्जेक्ट बन गया है ना, टू का बन गया दैट ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर इसलिए नहीं बन सकता, यहाँ पर प्रोनाउन हमें ऐड करना पड़ेगा। तो हमें क्या लिखना है, इट बीइंग वेकेंट, इट बीइंग वेकेंट ही शिफ्टेड टू दैट हाउस, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं बोलूंगी बीइंग अ कोल्ड मॉर्निंग आई डिसाइडेड टू गो फॉर मॉर्निंग वॉक, तो इसमें भी आपको इट ऐड करना पड़ेगा, आई यहाँ पर कॉमन सब्जेक्ट नहीं बन सकता। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है, तीन वर्ड्स, तीन चार वर्ड्स हैं, जैसे कि फेवर, सेपरेशन, ठीक है, फेवर, सेपरेशन, मेंशन, पार्डन, ये जो सारे के सारे वर्ड्स हैं, हम इनके साथ पोजेसिव एडजेक्टिव नहीं यूज कर सकते, सो वी विल यूज प्रोनाउन ओनली, जैसे कि
आई बेग यू, आई बेग योर पार्डन नहीं बोल सकते हम, है ना। ये क्या होता है, ये तो पोजेसिव एडजेक्टिव हो गया ना। आई बेग योर पार्डन नहीं बोलेंगे, मैं क्या बोलूंगी, आई बेग पार्डन फ्रॉम यू। ठीक है। या फिर आई मेंशन फ्रॉम यू, या फेवर फ्रॉम यू, इस तरह से तुम्हें करना पड़ेगा। ठीक है। योर फेवर नहीं बोल सकते, योर सेपरेशन नहीं बोल सकते। ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो प्रोनाउंस है वो डन हो गया है, एंड हम नेक्स्ट में करेंगे वर्ब्स। सो दैट इज इट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।